हेलो गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी में अल्टरनेशन कैसे किए जाते हैं एंड कंपनी को सिलेक्ट, शट एंड डिलीट कैसे किया जाता है। तो जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, लेज़र में अल्टरनेशन कैसे किए जाते हैं एंड लेज़र को डिलीट कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने टैली प्राइम ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। टैली प्राइम में लेज़र क्रिएट करने की प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेज़र क्रिएट क्यों करते हैं। अब होता क्या है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एवरी ट्रांजेक्शन्स में कम से कम दो अकाउंट्स या दो पक्ष इफेक्ट होते हैं। तो दो ये जो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं इनको हम टैली की लैंग्वेज में लेज़र बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूँ कि जैसे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में मैंने कुछ कैश लगाया एंड कुछ रुपया मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है और उसके साथ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या एंट्री इसकी करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देख रहे हैं आप, इसमें 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन्स में कम से कम 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। तो मेरे इस केस में 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश, दूसरा बैंक एंड तीसरा कैपिटल। तो आइए चलिए देखते हैं इन तीनों लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होगा गेट फॉर टैली के मास्टर सेक्शंस में, और इस सेक्शंस में सबसे पहले आपका जो ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, यहाँ आपको एंटर प्रेस करना है। देन आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है लेज़र, यहाँ आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है नेम, तो पहला जो अकाउंट नेम बोल सकते हैं आप, अकाउंट नेम जो था वो था कैश। कैश जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको बोल देगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि कैश का लेज़र ऑलरेडी टैली प्राइम के अंदर बन के आता है। कैश एंड P&L ये दो लेज़र पहले से ऑलरेडी बन के आते हैं, तो ये दोनों अकाउंट आपको बनाने की नीड है नहीं। तो दूसरा अकाउंट आपका जो था वो था बैंक अकाउंट। तो आपने किस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन किया या डिपॉजिट किया है, वो बैंक का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मैंने ICICI बैंक में फिर अपना अकाउंट ओपन किया, तो मैं ICICI अकाउंट लिख दूंगा। LIS में आपको कुछ फिल नहीं करना है। देन अंडर आपको एक ग्रुप नेम देना होगा। राइट साइड में आपको कई सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे, यहाँ पे से आपको एक अकाउंट, एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो जितने भी हम सेविंग अकाउंट्स या बैंक करेंट अकाउंट्स ओपन करते हैं उनको हम रखते हैं बैंक अकाउंट्स के अंडर। तो अंडर में आप रख लेंगे बैंक अकाउंट्स। देन आपसे पूछेगा आपकी अकाउंट डिटेल, तो सबसे पहले आ रहा है अकाउंट होल्डर नेम, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी कंपनी का नेम ले लेगा। देन आपको फिल करना है अपना अकाउंट नंबर कंपनी का, एंड देन उसके बाद अपना अपनी कंपनी का IFSC कोड। अब यहाँ मैंने गलत फिल किया है तो वार्निंग दे देगा ये इनवैलिड, देख सकते हैं आप, यहाँ इनवैलिड इसने बोल दिया है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड अगर आपके पास है तो आप फिल करिए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा बैंक का नेम, तो आपने किस बैंक में अकाउंट ओपन कराया है, वो है ICICI बैंक। अब जैसे ही यहाँ पे आप ICICI टैप करेंगे, राइट साइड में आपको आपकी बैंक दिख जाएगी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स में आपको कई सारी बैंक्स दिखाई देंगी। राइट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करेंगे तो आपको कई सारी बैंक्स दिखाई देंगी। देखिए, सारी बैंक्स आपको यहाँ फिल होंगी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर सारी बैंक्स होंगी। ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट ऑफ बैंक्स तभी आपको दिखाई देंगी जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ICICI में बैंक अकाउंट ओपन कराया, तो ICICI जैसे मैं टाइप करूँगा, राइट साइड में आपका बैंक का नेम शो हो जाएगा। आपको उस पर एंटर प्रेस करना है, देन ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। एंड उसके बाद आपको देना अपना बैंक का ब्रांच नेम। तो ब्रांच आपकी जो है, मैं ये दिल्ली की कंपनी है, मैंने जब क्रिएट की थी तब दिल्ली बताया था, तो मैं इसकी ब्रांच ले लेता हूँ मयूर बिहार। एंड नीचे के सारे ऑप्शन आपको नो कर देने हैं। ये सारे ऑप्शन मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके बताऊंगा, तो अभी इन ऑप्शन को आप नो रखिए। देन बाकी आप एंटर प्रेस करते हुए
फिर इसके बाद आपको एक वार्निंग और मिलेगी जीएसटी नंबर पे कि जीएसटी नंबर अगर आपके पास है बैंक का आपके पास तो वो आप यहाँ फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस। अगर आप पहले से आपका बिजनेस चल रहा है तो लास्ट ईयर जो आपकी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस रहा है वो आपको एज ए ओपनिंग बैलेंस यहाँ फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस में अगर आपको पिछले साल कोई क्लोजिंग बैलेंस था बैंक का वो यहाँ आपको फिल करना है, इसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, आपकी फ्रेश कंपनी है, आपने इसी साल में स्टार्ट की है, तो आपको यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। आप फिर एक्सेप्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे। एक्सेप्ट राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, एक्सेप्ट येस एंड नो। तो यहाँ आप अपने कर्सर से येस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप एंटर प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक लेज़र क्रिएट हो गया आईसीआईसीआई का। कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपका लास्ट लेज़र है क्या, वो है कैपिटल अकाउंट। अब इसको आप किसके अंडर सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। आप कैपिटल अकाउंट पे एंटर कर दीजिए। देन आप एड्रेस वगैरह ये सब आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस है तो फिल करिए आप, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और एंटर पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप एंटर प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपका सेकंड लेज़र भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेशन कैसे किए जाते हैं कंपनी के वो लेज़र के अंदर। तो उसके लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली के सेकंड वाली टैब पर। सेकंड वाले आप ऑप्शन बोल सकते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको आना होगा जो है अल्टर एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको आना है अल्टर वाले ऑप्शन पर। अल्टर पे आपको सिलेक्ट करना है लेज़र। लेज़र में आप मान लीजिए आपको कुछ अल्टरनेशन करनी है, वो करनी है आपको आईसीआईसीआई बैंक के लेज़र में। आप चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट जो लिख के आ रहा है इसके एंड में आपके अकाउंट्स के 4 डिजिट भी लिख के आए। तो आप जैसे मैं लिख लेता हूँ 4 5 6 7। तो जो भी आप एडिट करें, एडिट करने के बाद आप एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट स्क्रीन पर आके यस जरूर क्लिक करें, तभी ये आपका डाटा सेव होगा। तो आप एक्सेप्ट पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे या यस पर क्लिक करेंगे आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। आप देखिए अब आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट 4 5 6 7 लिख के आ रहा है, तो लेज़र आपका अल्टरनेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कोई लेज़र डिलीट करना है तो डिलीट आप कैसे करेंगे, अल्टर में ही आके आपको यहीं से जो भी लेज़र आपको डिलीट करना है उस पर आप अल्ट डी प्रेस कर दीजिए और या तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप एंटर प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपका लेज़र डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बात आप दिमाग में रखिएगा, अगर आपने कोई भी एंट्री कर दी है इन लेज़र की तो ये आपके लेज़र डिलीट नहीं होंगे। मान लीजिए आपने एंट्री कर दी है वाउचर में जाके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश का लेज़र कभी डिलीट नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट कभी डिलीट नहीं हो सकता। जब तक आप एंट्री डिलीट नहीं पहले करेंगे तब तक लेज़र डिलीट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको एंट्री डिलीट करनी होगी, देन आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेज़र अभी डिलीट हो जाएंगे अगर आपने एंट्री नहीं की है कोई भी। अगर आपने उन लेज़र की एक भी एंट्री कर दी तो वो लेज़र डिलीट नहीं होंगे। सबसे पहले आपको एंट्री डिलीट करनी होगी, देन आप लेज़र डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टरनेशन कैसे की जाती है, लेज़र को डिलीट कैसे किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।